नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज जिस बड़ी खबर का हम विश्लेषण करेंगे वो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ का आज 22वां दिन है और तीसरा अमृत स्नान भी है। तीसरा अमृत स्नान आखिरी अमृत स्नान है। हालांकि अभी इसके बाद 2 स्नान भी बाकी हैं जो 12 और 26 तारीख को होंगे, लेकिन अगर अमृत स्नान की बात की जाए तो वो आज आखिरी अमृत स्नान है। और आज यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि लगभग 3 से 4 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आज बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान करने प्रयागराज पहुंचेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हो रहे थे। खासतौर से मौनी अमावस्या की उस घटना के बाद से खुद सीएम योगी जो हैं वो आज की तमाम व्यवस्था को लेकर, इंतजाम को लेकर उसे पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए खुद सीएम योगी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। और आपको बता दें कि आज सुबह 3:30 बजे से ही सीएम योगी के आवास पर वॉर रूम भी क्रिएट किया गया था, जहां पर खुद सीएम योगी मौजूद थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार महाकुंभ में आने वाले साधु संतों की, श्रद्धालुओं की। अगर सभी की बात की जाए, आज सुबह जब शुरुआत हुई इस आखिरी अमृत स्नान की, तो जिस तरह से 13 अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं उन्होंने स्नान किया और उसके बाद से लगातार सुबह से ही जो तमाम श्रद्धालु हैं देश विदेश से वो आज यहां पर स्नान कर रहे हैं। आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में अमृत स्नान की क्या कुछ जो व्यवस्था है उस पर ही बात करेंगे। और आप अपनी स्क्रीन पर 6 बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं। महाकुंभ में संगम पर प्रशासन मुस्तैद, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन था वो अलर्ट मोड पर था। सीएम योगी सुबह 3 बजे से ही वॉर रूम में वहां पर बैठे हुए थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो भी वहां पर रहे और अपनी जो नजर है वो बनाकर रखी रही, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। साधु संत अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर इकट्ठे हुए। आपको बता दें, पहले जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं, उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। जूना अखाड़े के जो नागा साधु हैं उन्होंने वहां पर पवित्र डुबकी लगाई। सबसे पहले वही लोग स्नान करते हैं। अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और संगम घाट पर एक महिला श्रद्धालु जो है वो शंख बजाते हुए भी वहां पर दिखाई दी। 6 बड़ी तस्वीरें आज के अमृत स्नान को बताती हुई किस तरह से आज सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहा प्रयागराज में, महाकुंभ में। और आज 22वां दिन, और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बड़ी एक संख्या आज वहां पर पहुंचेगी और इसीलिए तमाम जो इंतजाम है वो किए गए थे। तो किस तरह से महाकुंभ को लेकर जो जोश है, जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं में बना हुआ है। और सुबह से ही सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, सभी जो है उस पर नजर बनाए हुए थे। तो आप बिग न्यूज बिग एनालिसिस से शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के साथ। किस तरह से आज का आखिरी अमृत स्नान रहा। अभी 2 स्नान, महास्नान भी बाकी है जो 12 और 26 तारीख को होने हैं, लेकिन आखिरी अमृत स्नान आज, जिसे लेकर भव्य जो व्यवस्था है, जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रही। ये रिपोर्ट देखिए। आज अंतिम अमृत स्नान है। आज के दिन नागा साधुओं के अखाड़े सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के दल महाकुंभ से अपने अखाड़ों की ओर वापस लौट जाएंगे। नागा साधुओं के साथ ही करोड़ों की संख्या में आज भक्तों ने भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमृत स्नान के नियम क्या हैं। अमृत स्नान के दिन महाकुंभ में सबसे पहले नागा लोग स्नान करते हैं। इसके साथ ही 13 अखाड़ों के अन्य साधु स्नान करते हैं। उसके बाद गृहस्थ स्नान करते हैं। नागा साधुओं की स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इस बार के महाकुंभ का ये तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। बसंत पंचमी के दिन स्नान का विशेष महत्व है। ये पर्व ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन अमृत स्नान करने से भक्तों को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को भगवान विष्णु और शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। महाकुंभ का आज 22वां दिन है। आज बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने का अनुमान था।
सरकार की ओर से मौनी अमावस्या के हादसे के बाद कई कदम उठाए गए, जिनका असर भी यहाँ पर दिखाई दिया। इस घटना को ध्यान में रखते हुए आज के अमृत स्नान के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गयी। तीसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम हाउस पर वॉर रूम बनाया गया, जहां खुद सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से मौजूद रहे। सुबह 3:30 बजे से एक्शन में सीएम, जरूरी दिशा निर्देश दिए, वॉर रूम से अपडेट लेते रहे सीएम। डीजीपी प्रमुख सचिव से भी अपडेट लिया सीएम ने। जाहिर तौर पर 29 जनवरी की घटना के बाद से सीएम योगी महाकुंभ की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सख्त हैं। इस बार के अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। सीसीटीवी की मदद से मेला क्षेत्र पर निरंतर निगरानी, आपदा प्रबंधन बल अलर्ट मोड पर, स्नान के लिए खास ट्रैफिक व्यवस्था, घाटों पर एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर तैनात, एम्बुलेंस और अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, एंट्री और एग्जिट में बदलाव, वीवीआईपी पास रद्द किए गए, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, श्रद्धालुओं की वापसी त्रिवेणी मार्ग से, श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 44 घाटों की व्यवस्था। श्रद्धालु ने सुबह स्वयं ही हमें प्रस्ताव दिया था कि चूंकि भीड़ अप्रत्याशित आई है, बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है, तो कि आप अपने भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दें और अमृत स्नान में हम स्वेच्छा से थोड़ा सा विलंब अमृत स्नान कर लेंगे। तो ये एक अभूतपूर्व सहयोग हमें अखाड़ों से मिला है कि उन्होंने अपने स्तर से ही इनिशिएटिव लेके और अमृत स्नान को थोड़ा सा डिले किया और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग किया। आज तीसरे अमृत स्नान के दिन साधु संत और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। श्रद्धालु भी प्रशासन की व्यवस्था से काफी खुश दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने आसानी से संगमनोस की तरफ जाकर स्नान किया। तमाम बैरिकेडिंग की गई और वन वे रूट पर फोकस किया गया ताकि धक्का मुक्की न हो। पीपा के पुल खोले गए, जिससे भीड़ कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ती रही। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है इधर, बहुत बढ़िया लगा, मेला एकदम बढ़िया है, सिस्टम भी बहुत बढ़िया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, आराम से आए हैं। 60 किलोमीटर आए हैं पर पता ही नहीं लगा कितनी जल्दी आ गए हम यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आराम से अपना स्नान कर रहे हैं। हम पठानकोट से आए हैं, पंजाब से आए हैं और जहाँ जो कुंभ लग रहा है इसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है और जो कर्मचारी हैं वो भी सबका ध्यान, यात्रियों का ध्यान रख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज की व्यवस्थाओं को लेकर साधु संतों ने भी सरकार की प्रशंसा की। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मोदी योगी की तारीफ की। यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना करता हूं उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज दुनिया को आपके माध्यम से दिखाई पड़ा। कुल मिलाकर महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। महाकुंभ में अभी भी 23 दिन बाकी हैं। भले ही आज आखिरी अमृत स्नान है, लेकिन अभी भी 2 महास्नान बचे हुए हैं। आने वाले समय में भी श्रद्धालु इसी तरह से महाकुंभ आते रहेंगे और इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां भी चाक चौबंद हैं। अमृत स्नान को लेकर बसंत पंचमी के अवसर पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही थी और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर स्नान भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखंड प्रताप शाही जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जूम के माध्यम से जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ युवा आध्यात्मिक गुरु माजिद भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले जगत गुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी, आपसे आज का अमृत स्नान, आखिरी अमृत स्नान, बसंत पंचमी का अवसर कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण था ये आज का जो स्नान है? देवभूमि उत्तराखंड में मसूरी स्थित भगवान शंकर आश्रम से समस्त दिग दिगंत तक और विश्व भर में व्याप्त सभी सनातनी और हिंदू प्राण व्यक्तियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये जैसा आपने कहा और आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई कि ये अभूतपूर्व आयोजन है
पूरी दुनिया में ऐसा आयोजन अभी तक तो नहीं हुआ, और शायद अगर भविष्य में भी कभी होगा तो ये ऐसे ही किसी आयोजन के सिर सेहरा बंधेगा जिसमें महाकुंभ जैसा आयोजन हो सकेगा। एक तिथि में अभी तक हम ऐसा मानकर चलते थे, जो अनुमान भारत सरकार का था, प्रदेश प्रांतीय सरकार का था और बाकी हमारे अपने आयोजनों का भी था, कि हम सोचते थे कि 1 करोड़ लोगों का लगभग इन एवरेज रहेगा और 45 दिनों में 40 करोड़ या 45 करोड़ लोग ही स्नान कर पाएंगे। लेकिन ये आंकड़ा 40 करोड़ का तो लगभग आज ही पूरा हो गया है। आज 3.5-4 करोड़ लोगों ने जिस तरह से इसमें सहभागिता की है और जिस शानदार ढंग से आयोजन हुआ है, इसमें हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यशस्वी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी अतिशय साधुवाद के पात्र हैं। बहुत आशीष उनके लिए और बहुत आशीर्वाद, और ये बिना इतनी शिद्दत से इस पर विचार दृष्टि रखे हुए, बिना इतनी समर्पित भावना से, इतने संकल्पित हृदय के साथ आयोजन को और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए बिना यह आयोजन इतना पवित्र और इतना दिव्य और भव्य नहीं हो सकता था। और इन करोड़ों लोगों में लाखों लोग ऐसे विदेशी हैं जो यहाँ के वृत्तचित्र बना करके, यहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज और रील बना करके और फिल्मांकन करके जब अपने देशों में दुनिया को भेज रहे हैं तो वो दुनिया के लोग हतप्रभ हो रहे हैं। अभी तो 23 दिन बाकी है, तो इस हिसाब से जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि 60 करोड़ से ऊपर ना चला जाए। 55-60 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया में ऐसा आयोजन आज तक के इतिहास में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। जिन लोगों के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत प्रबंधन क्षमताएं हैं और बहुत मैनेजमेंट के स्किल्स में जो बहुत टॉप लेवल पर होते हैं, उन लोगों के यहाँ भी कभी भी इस तरह का कोई आयोजन एक प्लेस पर, एक स्थान पर आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। तो ये बहुत शानदार आयोजन हुआ और जितने अच्छे ढंग से आज ये संपन्न हुआ है, इसके लिए सारे सनातनी हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे धर्माचार्यों को और 13 के 13 अखाड़ों को जिस तरह से शांति और सद्भाव से ये सब किया गया, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मंगल आशीष। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुबह से जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है और जाहिर तौर पर एक बड़ा आयोजन कहा जा सकता है। लेकिन आज के दिन को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही बेहद मुस्तैद थे, क्योंकि खुद सीएम योगी जो है वो नजर बनाए हुए थे और किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहते थे कि आज के दिन किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है वो सामने आ जाए। और उसको लेकर ऑपरेशन 11 भी तैयार किया गया था। ऑपरेशन 11 जिसके तहत तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर बनाई गई थी, चाहे वो हम यातायात की बात करें, सड़क की बात करें, वीआईपी मूवमेंट की बात करें, तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए थे। खुद सीएम योगी ने ऑपरेशन 11 को लेकर जो दिशा निर्देश है वो दिए थे और इसको लेकर जो तमाम काम है वो किए गए थे। किस तरीके से जो आज की व्यवस्था है उसे लेकर चाक चौबंद कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ युवा आध्यात्मिक गुरु है, गुरु माजिद जी हमारे साथ है। माजिद जी, जिस तरह से महाकुंभ का, नमस्कार सर, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लाखों की संख्या में लगभग हर धर्म के लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एक ऐसा आयोजन है जहां पर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को पहचानने का और खासतौर से युवाओं के पास एक बड़ा अवसर है? नमस्कार। ये पूरी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम एज अ जनरेशन ये बहुत बड़ा महाकुंभ अटेंड कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था कि एक पूरी ये जो जनरेशन अभी एग्जिस्ट कर रही है 144 इयर्स के बाद ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, अपने आप में लीलाएं है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत रेयर मौका है हमारे लिए। तो यहीं पे जैसे हम गंगा जमुनी तहजीब, जैसे बसंत पंचमी चल रही है और कल ही हमने बसंत को मनाया है। दरगाह निजामुद्दीन पे भी बसंत का फेस्टिवल होता है। हमारे भारत के सूफी संतों ने भी जुड़कर एक साथ गंगा जमुनी तहजीब का एक मैसेज दिया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट डीडी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म से कि सारे मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी हो, ये भव्य वंस इन अ लाइफ टाइम महाकुंभ में सब मिलकर आए। और आज ही मुझे पता चला कि कुंभ के आसपास प्रयागराज के पास मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं हिंदू श्रद्धालुओं के लिए। तो ये एक जो मोदी जी ने कहा कि ये विचारधाराओं का सम्मेलन है और ये होते हुए हम देख रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है ये देख के कि भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा था, ये महाकुंभ इसमें बहुत बड़ी एक आहुति है। और आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल
हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी भी बने हुए हैं स्टूडियो में। अखंड जी, आज बसंत पंचमी का दिन, 22वां महाकुंभ का दिन, कैसे देखते हैं? सुबह से जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। व्यवस्था की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, साधुओं की बात करें, तमाम तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही। कैसे देखते हैं आज के दिन को आप? दीप्ति, सबसे पहले तो इस पैनल में इतने विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, आचार्य आर्यम कुलश्रेष्ठ जी जुड़े हुए हैं, तो पहले तो उनको प्रणाम। और जिस तरीके का आज का आयोजन हुआ, जो आयोजन आज का विशेष रूप से इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि अभी 29 तारीख को जिस तरीके से भगदड़ हुई थी और उसके बाद की जो स्थितियां थी, तमाम सियासत भी इसमें शुरू हुई, तमाम लोग मेन मेख निकालने लगे कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एक जो लोग, वो लोग थे जो गिद्ध नजरों से लगातार देख रहे थे कि हाँ उनके लिए कुछ निकल आए ऐसा जो जिसमें वो अवरोध उत्पन्न कर सकें, जिसमें वो ये खोज सकें कि हाँ ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। आप सोचिए, ये अनादिकाल से अगर इसको हम समझें, इस पूरे आयोजन को समझें, तो लोग स्वतः इसमें आते रहे हैं। और इस बार का आयोजन इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि आजादी के बाद इतनी बड़ी तादाद में न तो इसके पहले कोई इंतजाम हुआ था, ना सुरक्षा को लेकर इस तरीके से काम किया गया था, ना ही वहां पे लोगों की व्यवस्था, लोगों के आने जाने, लोगों के ठहरने, लोगों के आवागमन, यहां तक कि व्यापार, इन सारी चीजों के लिए अलग से कुछ इस तरीके का इंतजाम पहले कभी देखने को मिला। हम लोग भी पिछले यूं कहा जाए कि पिछले 30 सालों से तो देख ही रहे हैं प्रयागराज से किसी न किसी रूप में हम लोगों का रिश्ता रहा है। तो ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं और उनमें अगर एक हादसा होता है, ऐसा नहीं कि ये पहला हादसा था, इसके पहले भी हादसे होते रहे। 2019 एक अपवाद था जिसमें व्यवस्थाओं ने अपने चरम को छुआ था। यह जरूर था कि उससे आगे बढ़ते हुए इस बार आयोजन किए गए, बहुत बेहतर आयोजन हुआ था। लेकिन हां, यह हादसा हुआ जो बहुत ही दुखद था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने तत्परता के साथ बाकी सारे कदम उठाने शुरू भी किए और उसका असर दिखा। आज का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि दो ही स्नान केवल और बाकी रह गए थे। पहले 2 स्नानों के बाद जो अमृत स्नान, अगर 14 तारीख के अमृत स्नान की बात करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिर 29 की मौनी अमावस्या और आज की जो बसंत पंचमी की तिथि थी, ये दोनों ही इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि अखाड़े इसके बाद अपने घरों के लिए निकलने शुरू हो जाएंगे, अपने आश्रमों के लिए निकलने शुरू हो जाएंगे, जो शायद वो 6 तारीख या 7 तारीख से उनका बाहर निकलने का क्रम शुरू हो जाएगा। तो शाही स्नान जिसको हम पहले कहते थे, अब अमृत स्नान हो गया है। उस अमृत स्नान की तिथि के लिहाज से इतने बड़े जमावड़े की जिसकी उम्मीद की जा रही थी और हर बार अपने ही अनुमानों को ध्वस्त कर रहा था जो जन सैलाब है, उस जन सैलाब का इतना बड़ा वहां पे भागीदारी होना, वहां पे लोगों का आना, स्नान करना और अनुशासित तरीके से काफी हद तक अगर देखा जाए तो वो कर भी रहे थे। इस बार व्यवस्था में खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली। कमान संभालना उनके लिए लाजिम भी था, जरूरी भी था और उस तरीके से उसका रिजल्ट भी आया। जिस तरीके से उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही अपना जो वॉर रूम उन्होंने बनाया, उस वॉर रूम के साथ लगातार वो अटैच हो गए, लगातार वो बैठे हुए, उनकी तस्वीरें आ रही थी, लगातार वो वहां से निर्देश दे रहे थे, अधिकारियों को बता रहे थे कि यहां आपको कमियां दिखाई दे रही हैं, इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। जो पॉन्टून ब्रिजेस थे जो पहले से बनाए गए थे, 30 पॉन्टून ब्रिज इसके पहले कभी बने ही नहीं थे, लेकिन 30 पॉन्टून ब्रिजेस को एक तरीके से उनमें आवागमन के लिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट जो था उसको प्रॉपर किया गया, आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग एकल दिशा मार्ग उसको तय किया गया। जो वन वे ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, उस वन वे ट्रैफिक के साथ साथ जो एआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, लोगों को कि जहां पे भीड़ ज्यादा हो वहां तुरंत उन्हें कम्युनिकेट किया जाए, तो वॉर रूम उसको मॉनिटर कर रहा था, वॉर रूम के जरिए उसको कहा जा रहा था। डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां से पहले से मौजूद थी जो लगातार काम कर रही है जी। पहले से बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर कहें तो जो घाट बहुत छोटे से घाट हुआ करते थे, मुश्किल 3 से 4 घाट हुआ करते थे 2019 से पहले, वो उन घाटों की संख्या अब 10 से ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, छोटी लंबाई में जो घाट हुआ करते थे उनके विस्तार इतना दिया गया कि वो 3 गुना लंबे हो गए। तो इतना बड़ा घाटों का पूरा दायरा बनाया गया, हर घाट पे अब स्नान होने शुरू हो गए, लोगों का पहुंचना शुरू हो गया।
जो शाही स्नान जो देखा जाता है, जो सबसे बड़ा सनातन का आकर्षण माना जाता है महाकुंभ में, जिसमें अखाड़े पहुंच रहे थे, अखाड़े पहुंचे बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े यंत्रवत तरीके से, जो उनका अपना मैनेजमेंट होता है उस यंत्रवत तरीके से उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वो वापस सनातन के साथ साथ मैसेज तो दे ही रहे थे कि वैश्विक जो हमारी अवधारणा है कि वसुधैव कुटुंबकम को हम मानते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, उस विश्व के कल्याण की कामना के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। तो ये अब तक का सफलतम आयोजन जरूर कहा और कहीं ना कहीं सफलतम आयोजन की जो तस्वीरें वो भी सुबह से हमारे सामने आती रही। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग एनालिसिस, और बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हम तीसरे अमृत स्नान को लेकर, महाकुंभ में हो रहे उसको लेकर बात कर रहे हैं। आज के अमृत स्नान को लेकर साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं। आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। आगे बहुत सा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं कि सब सनातन धर्म एक हो जाए, सनातन अजर अमर रहेगा। सावधान रहें, सजग रहें, जहां भी रहें संयम में रहें, जहां भी आपको स्नान करने मिले वहीं स्नान करें। संयम ही संगम है और संगम ही संयम है। लेकिन एक माह का ये पर्व अभी बाकी है, लगभग 28-29 दिन बाकी हैं, तो आप यूं मान करके चलें कि जरूरी नहीं है किसी पर्व में आवे, किसी अन्य दिनों में भी आ जावे। नियमों का पालन करें, शासन ने बहुत कुछ कहा है उसको ध्यान रखें, और इस पूरे क्षेत्र में सच मानिए जहां आप न है वहीं संगम है। और आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ में आए थे, स्नान किया, और महाकुंभ की तमाम जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आज के दिन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है, एक हादसा हुआ पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया, और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। तो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर उपराष्ट्रपति ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, वो भी काफी खुश नजर आए थे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर, और आज के दिन के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही है। हमारे साथ आचार्य पुष्पेंद्र जी बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए, अगर हम महाकुंभ जैसे आयोजन की बात करें, क्या इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म की, सनातन की हम बात करते हैं, उसे भी एक मजबूती मिल रही है? इस तरह के आयोजन से दुनिया देख रही है सनातन का जो चमत्कार है, सनातन कह सकते हैं जो उसकी जो मजबूती है। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ऐसा वास्तव इदम सर्वम यद किंचाम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के, इस विश्व के, इस समस्त अस्तित्व के कण कण में विद्यमान है। सनातन का जो शाब्दिक अभिप्राय है वो भी है सत्य सनातन, सदा सर्वदा रहने वाली एक ऐसी जीवन शैली जो सभी को आकर्षित करती हो, उसको अंगीकार करने के प्रति, उन जीवन मूल्यों को आत्मसात करने के प्रति। तो जो पूरा विश्व आकर्षित हुआ है भारत के प्रति और सनातन मूल्यों के प्रति, उनको वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, और वो भी पवित्रतम उद्देश्य के लिए, किस तरह से निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा जन समुदाय एक स्थान पर, एक अवसर विशेष के लिए, एक पवित्र भावना के साथ इकट्ठा हो सकता है। और भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सुखी और निरोगी हो ही हो, इस विश्व का हर व्यक्ति सुखी हो,
निरोगी हो, दीर्घायु हो, सभी के जीवन में कल्याण हो, सभी के जीवन में हर तरह के आनंद की उत्पत्ति हो। तो ये जो पवित्र भावनाएं हैं और उसका प्रादुर्भाव व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ हम एक स्थान पर होता हुआ देखें और करोड़ों लोग इस तरह से मिलकर के किसी एक आयोजन को करते हों, ये बहुत अद्भुत है। और इसमें जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से, चाहे इसमें फ्रैंकफर्ट से लोग आए हैं, चाहे इसमें ऑक्सफोर्ड से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये शोध करने के लिए आए हैं कि ये इतना बड़ा आयोजन इस तरह से कैसे किया जा सकता है। पूरे यूरोप के जो 30 देश हैं उनसे ज्यादा की आबादी तो वहां डुबकी लगा चुकी है। और जैसे अभी कहा उपराष्ट्रपति जी ने कि अमेरिका से ज्यादा तादाद में लोग तो वहां स्नान कर चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। और इतने बड़े आयोजन में इतने बड़ी संख्या के साथ किसी एक स्थान विशेष पर करना, या तो पूरे देश में हो रहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो तीर्थों का राजा है वहां पर इसको करना और एक उद्देश्य से करना और समय की सीमा के अंतर्गत पूरे विधि विधान से सारे प्रकल्पों को करना, ये बहुत अद्भुत है, अविस्मरणीय है, ये जादुई है, ये चमत्कारिक है। और इसके लिए जितने भी प्रबंधन की तारीफ और प्रशंसा की जाएगी, ये हमेशा के लिए एक नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगा, एक ऐसा प्रतिमान बनेगा कि आने वाले समय में जब भी कहीं आयोजन होंगे दुनिया भर में, इसके बारे में इसकी R&D की जाएगी, इसका रिसर्च और इससे संबंधित तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाएगा और सोचेंगे कि कैसे किस व्यवस्था को किस प्रकार से किया गया था। तो ये बहुत हम सब भारतीयों के लिए गौरव का पल है और सभी सनातनियों के लिए ये बहुत उत्साह का और बहुत उत्सव धर्मिता का पल है। और हम सभी पुनश्च सभी परस्पर सभी के लिए मंगल कामना के लिए इकट्ठा हुए हैं और सभी के कल्याण की कामना से जो ये स्नान हुआ है, इससे पूरे दिग दिगंत तक पूरे विश्व में एक सदाशयता का प्रसार होगा, सभी के सह बंधुत्व का प्रसार होगा। और जिससे हमारे देश में अभी देखिए 7,200 करोड़ रुपए की बात को लेकर के लोग जो अलग अलग तरह के लोग हैं, उस पर शाही जी ने थोड़ा संकेत भी किया था, लेकिन अभी 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आज की डेट तक महाकुंभ से उत्सर्जित हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आने वाले समय में पूरा देश में इस समय में जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ होगा, इन 45 दिनों में शायद महाकुंभ में उससे भी ज्यादा ना हो गया होगा। तो ये बड़ी चीज है और ये आने वाली चीजों को बहुत अच्छी दिशा देगी। बिल्कुल। हमारे साथ गुरु माजिद जी भी बने हुए हैं, युवा आध्यात्मिक गुरु हैं। गुरु माजिद जी, देखिए आप खुद भी एक युवा संत हैं। अगर इस बार के महाकुंभ की हम बात करें तो तमाम युवा संतों ने सुर्खियां बटोरी है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, मैं जैसे एक युवा संत है जिन IIT बाबा करके बहुत फेमस हो गए, अभय सिंह, तो मैं ये सोचता हूँ कि कुंभ का जो मैसेज है वो एक गलत डायरेक्शन में लोग ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैसेज होना चाहिए सनातन का, यहाँ पे मैसेज होना चाहिए कि क्या अनुष्ठान अखाड़े वहां पे कर रहे हैं, क्या सरकार का इंतजाम है, या सनातन के बारे में प्रचार का। जबकि बहुत सारे लोग और बहुत सारी मीडिया भी उनके पीछे लग गई, जो एक IIT से जस्ट बिकॉज कोई IIT से है, लोग उन्हें पूरा हवा में उड़ा लिए। दूसरी चीज जो हमें उनके बारे में गलत लगी कि वो अपने आप को भगवान कल्कि का अवतार कह रहे थे। तो हम अलग अलग नमूने हमें देखने मिले हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई IIT से है या किसी का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, उन्हें सही नहीं बनाता। बात होनी चाहिए सनातन पे, बात होनी चाहिए कि हम कैसे जो मुद्दे हैं हमारे सनातन के, उसको संकल्पना ले। महाकुंभ की जो संकल्पना है उससे हमें एक संकल्पना लेनी है कि जैसे समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था। ऐसे कहते हैं कि धन्वंतरी जी हाथ में जो कुंभ लेके आए थे कलश, उससे कुछ 4 बूंदे गिर गई और वहीं पे आज कुंभ मेला आयोजित होता है। लेकिन और भी चीजें निकली थी, जैसे कि कामधेनु गाय निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था, गौ सेवा के लिए महायज्ञ को रचा है वहीं पे प्रयागराज की भूमि में। तो हमें इन चीजों पे फोकस होना चाहिए। कितने सारे अखाड़ों में हजारों लाखों की तादाद में लोग खा रहे हैं दिन भर, कितना मेगा मैनेजमेंट है। मैंने कल ही देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रॉस कर चुका है महाकुंभ। इसके पहले अरबईन जो ईरान में होता है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको भी क्रॉस करके हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश और दुनिया भर से लोग भारत आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग कोल्ड प्ले जाते हैं। कोल्ड प्ले के को फाउंडर्स भी मुझे दिखे कुंभ में डुबकी लेते हुए। तो ये इको टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है। इससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत हेल्प मिलती है
और जो मेन मैसेज है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान का जो संगम है उसको हमें दिखाना चाहिए, ना कि मतलब लोग देखिए जो भी हवा में आता है उसको उछालते हैं फिर वापस गिरा देते हैं, लेकिन फोकस हमारा होना चाहिए सनातन की जो प्रक्रियाएं हो रही है, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, उन चीजों पे। बिल्कुल, हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी भी हैं स्टूडियो में। अखंड जी, देखिए लगातार टूरिज्म की भी बात हो रही है जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, खासतौर से इको टूरिज्म। जिस तरह से इस बार के महाकुंभ को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश भी की गई है। जाहिर तौर पर टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, पर इको टूरिज्म की बात जो लगातार होगी, जैसे अभी गुरु माजिद जी ने भी उसका जिक्र किया, क्या आपको लगता है एक नया अध्याय इस महाकुंभ ने लिखा है और भी अगर इको टूरिज्म की बात की जाए तो? बिल्कुल, माजिद साहब की बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक रखता हूं। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को कहा है कि मैसेज जो जाना चाहिए था, दरअसल वो मैसेज गया नहीं। हम मैसेज की बात कर रहे थे। सनातन का जो मैसेज था वो मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बहुत ही यूं कहा जाए कि उसको अंग्रेजी में एक शब्द जो वास्प हम इस्तेमाल करते हैं, तो उतना विशाल होने के बावजूद हमने उठाया क्या? हमने बहुत छोटा सा तिनका उठाने की, उसके आभूषणों में से भी एक छोटा सा मनका उठाने की कोशिश की। ये मनका से काम नहीं चलेगा। वहां पे तमाम लोग जो आए हैं, दरअसल वो अनादिकाल से चली आ रही आस्था के उस मूल बिंदु तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, इन्होंने जब बात कर रहे थे माजिद साहब, तो वो बात याद आ रही थी कि धन्वंतरी जी के हाथों में कलश जब आया था, उससे पहले, बहुत पहले, उससे एक बहुत बड़ा प्रलय की स्थिति आई थी और वो आया था, विष निकला था। जब भी मंथन होगा तो विष निकलेगा। ये एक संदेश था, सनातन का बहुत बड़ा संदेश है कि जब भी किसी चीज पे मंथन आएगा तो विष भी निकलेगा। उस विष को जो ग्राह्य कर लेगा, जो पी लेगा, वो नीलकंठ कहलाएगा, वो महादेव हो जाएगा। तो महादेव ने फिर उस विष को भी पिया क्योंकि जगत कल्याण करना था, तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में उसको स्थापित किया और फिर उसके बाद अमृत की लालसा के लिए एक बार फिर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया और फिर वो प्रयास हुआ, अमृत कलश आया। अमृत कलश के बाद ये दरअसल प्रतीक हैं हमारे। उन प्रतीकों तक पहुंचने के लिए हम मोक्ष की बात करते हैं, हम धर्म, अर्थ, काम और फिर अंतिम में पुरुषार्थ का जो अंतिम चरण है मोक्ष। हम मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ, उस लालसा के साथ संगम में डुबकी लगा रहे होते हैं। और सिर्फ एक व्यक्ति एक परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं, भारत की जितनी परंपराएं हैं वो सभी परंपराएं वहां आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं कि ये एक मौका ऐसा है। और इस बार तो वैसे भी बड़ा सुखद संयोग बना था कि 144 सालों बाद इतना अच्छा संयोग आया था। नक्षत्र एक साथ एक स्थितियों में आके आपके साथ खड़े थे जो शायद 3-4 पीढ़ियां कम से कम और लगेंगी। अगर ऐसा दूसरा नक्षत्र कभी बनता है, शायद हम लोगों की पीढ़ी उसमें जिंदा ना रहे। लेकिन ये जो पूरा मैसेज था, वो मैसेज था विश्व कल्याण के लिए, जो सनातन काम कर रहा है, जो सनातन की अवधारणा है, जहां पे वो सोचता ही विश्व कल्याण की बात से है। जो सोते समय, जो खाते समय, हमारी पुरानी परंपरा रही है। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो मैंने ये पढ़ा है इतिहास में कि किसी के घर, जब गृहस्थ के घर भी कोई आ जाता था बाहर से, तो वो उसके घर में भले ही भोजन बन चुका हो, सारा कुछ उसके पास तैयार हो गया हो और सीमित भोजन हो, बावजूद उसके वो खड़ा होता था घर के बाहर और ऊंची आवाज में ये कहता था कि मैं अमुक नामनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जो भी है वो अपनी बिरादरी का नाम लेके, अपनी जाति का नाम लेके, वो अपने वर्ग का नाम लेके, वो बाकायदा वो अनाउंस करता था कि अगर कोई शुद्धार्थ है, अगर कोई भूखा है, तो कृपया मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे और हमें कृतार्थ करे। ये धारणा हुआ करती थी सनातन की, जो विश्व कल्याण से जोड़ती है आपके। जब आप कहते हैं कि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो विश्व बंधुत्व की बात के लिए जो मैसेज यहां से निकल रहा था, वो मैसेज बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा कि वो मैसेज था कि यहां से हम इकोसिस्टम को बेहतर करेंगे। हम इकोसिस्टम को जब बेहतर करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्लास्टिक का जो एक तरीके से विष ही हो चुका है, उसको हम दूर करेंगे, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों के लिए व्यवस्था भी हुई, सरकार ने बंदिशें लगाई तो नए इंतजामात भी किए। वो इंतजामात इस तरीके से थे कि आप इको फ्रेंडली जितने चाहे दोने, पत्तल, थालियां, इस तरीके की चीजें थी, उनको आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाखुशी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कुछ अव्यवस्थाएं भी आएंगी, कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है जो आपकी संभावनाओं से बड़ा। अब यूं समझिए कि घर में एक बारात आनी है और 100 लोगों का इंतजाम होना है। उस 100 लोगों की जगह अगर 1.5 लाख लोग आ जाए तो फिर क्या होगा?
तो पूरी तरह की अव्यवस्था आ जाएगी, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की गई और आज उसका जो परिणाम दिखाई दिया है, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बिल्कुल पुष्पेन, जगतगुरु पुष्पेन आर्यम जी, आपसे अगला सवाल लूंगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। तो आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग एनालिसिस, और आपको बता दें कि आज के दिन को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। खास तौर से अगर प्रयागराज की बात करें तो उस पूरे क्षेत्र में यातायात की बात करें, सड़क की बात करें, रेलवे की बात करें, तमाम तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता किए गए थे और इसे ऑपरेशन 11 का नाम दिया गया था। एक तरफा मार्ग पर सख्ती से पालन, प्रमुख स्थानों पर जो सुरक्षा थी वो बढ़ाई गई, शास्त्री ब्रिज पर विशेष निगरानी रखी गई, टीकार माफी मोड़ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो तमाम इंतजाम हैं वो किए गए। ऑपरेशन 11 का नाम दिया गया इसे। फाफा मऊ और पंटून पुल पर विशेष जो इंतजाम है वो किए गए श्रद्धालुओं के लिए। रेलवे स्टेशन और बस यातायात पर जो ट्रैफिक है उस पर कंट्रोल करने की पूरी तरह से जो कोशिश है वो की गई। झूसी में विशेष बस संचालन, झूसी में विशेष तरह की जो बसें हैं वो चलाई गई। प्रयाग जंक्शन पर भी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन 11, जिसमें तमाम जो बातें रही उनका ध्यान रखा गया। GT जवाहर और हर्षवर्धन चौराहे पर भी भीड़ के प्रबंधन को लेकर जो तमाम इंतजाम है वो किए गए। अतिरिक्त सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट रहा। और अगर अतिरिक्त बलों की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर अपॉइंट किया गया, वहां पर निगरानी के लिए रखा गया ताकि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है वो वहां पर ना होने पाए। और तमाम जो साधु संत, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए, उनकी सुरक्षा का विशेष जो ध्यान है वो रखा जाए और साथ ही साथ उनके लिए जो विशेष तरह के इंतजामात है वो किए जाए। हमारे साथ जगत गुरु पुष्पेन आर्यम जी भी बने हुए। पुष्पेन जी, इस बार जब हमने महाकुंभ की तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखी, सिर्फ देश के ही नहीं विदेशों के भी जो तमाम लोग हैं, तमाम श्रद्धालु वो हमें दिखाई दिए। क्या इस बार का जो महाकुंभ है एक अपनी अलग पहचान उसने बनाई, क्योंकि तमाम देशों से जो लोग हैं वो यहां पर आए, कहीं ना कहीं सनातन के महत्व को उन्होंने समझने की कोशिश की। क्या एक अलग जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने गई? बिल्कुल, ये जो उभरता हुआ भारत है, ये जो आध्यात्मिक भारत है, ये सनातन मूल्यों से अभिप्रेरित और संवर्धित भारत है, इसका एक नया स्वरूप का दर्शन पूरा विश्व कर रहा है और बड़ी उम्मीद और आशाओं की ज्योत के साथ कर रहा है। अपने जो डुबकी लगाई, एक डुबकी तो थी शरीर के परिमार्जन की और एक डुबकी लगाई अंतस के उजास की। तो जो आंतरिक रूप से एक उजियारा है वो बिखरता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में शांति का अभ्युदय होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आरोग्य का अभ्युदय होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सभी के कल्याण की कामना से ओतप्रोत होता है। ये बड़े मूल्य हैं। इन मूल्यों को जानने, समझने, देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी और भी संख्या आने वाली है। अभी 23 दिन बचे हैं महाउत्सव के, महाकुंभ के। हमारे 3 मुख्य अमृत स्नान हुए हैं, लेकिन महास्नान अभी बाकी हैं। अभी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का मुख्य स्नान है, फिर गणेश चतुर्थी 16 तारीख का स्नान है, उसके बाद जो मुख्य समापन स्नान वो महाशिवरात्रि का है 26 फरवरी का। तो इन तिथियों पर भी अभी आने वाले समय में आप एक बड़ा जनसैलाब वहां देखेंगे। और इस सब की व्यवस्था का होना, उन सब के भोजन और भंडारों की व्यवस्थाओं का होना, इस सब को देख करके कि भोजन, भजन, परमात्मा और आत्मिक ऊर्जा का परिष्कार, ये सारे के सारे बिंदु एक किसी स्थल पर मिलते हों, तो ये सरकार के दृष्टिकोण से भी, ये व्यक्तियों के दृष्टिकोण से भी, ये व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, ये राजस्व के उत्कर्ष के दृष्टिकोण से भी सभी तरह से एक मिसाल बन रहा है। और हमेशा से भारत सदा सर्वदा आध्यात्मिक मूल्यों के लिए समूचे विश्व को आलोकित और प्रकाशित करता ही रहा है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में
फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, यानी अध्यात्म विज्ञान। और ये अध्यात्म का जो विज्ञान है, इसको जानने की जो लालसा है, इसके प्रति जो अभिप्सा है, वो विश्व के हर प्रत्येक संबुद्ध व्यक्ति में है। इस रहस्य के दर्शन को करने के लिए और यहाँ जो महानतम आत्माएं इस पवित्र डुबकी के लिए एकत्रित होती हैं, उनके दिव्य दर्शन के लिए, और उस समय जो मंत्रों के उच्चार से जो एक परा ऊर्जा का विकास होता है, उसका साक्षी बनने के लिए विश्व भर से लोग पहुंच रहे हैं। और ये आंकड़ा 40 करोड़ 45 करोड़ सरकार ने आकलन इसका किया था, ये 55-60 करोड़ तक भी जा सकता है। और ये विश्व में अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, सभी समस्त दृष्टिकोणों को देखते हुए। हिंदुत्व के विस्तार को, भारत की नई छवि, भारत की नई ऊर्जा और भारत का नया दर्शन और उभरता हुआ भारत जो दिव्य और सनातन मूल्यों से ओतप्रोत है, और जिसमें चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे हमारी बाकी व्यापारिक संस्थाएं हों, सभी का एक सुचिता और पवित्रता के साथ एक मुख्य और दिव्य संकल्प के प्रति नतमस्तक होना, ये अपने आप में एक बहुत दिव्य और एक चमत्कार से पूर्ण नहीं, चमत्कार से कम नहीं जी। बिल्कुल, हमारे साथ श्री गुरु माजिद जी भी जुड़े हुए हैं। श्री गुरु माजिद जी, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम धर्मगुरु कहा जा सकता है आप हैं, और जिस तरह से मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी आप गोपालन को बढ़ावा देते हैं, हिंदुस्तान के कहा जा सकता है सर्वधर्म संभाव को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या महाकुंभ जैसे एकता का महायज्ञ कहा जा सकता है, उसे बनाने का ये प्रयास उस तरफ एक बड़ा जो कदम है वो माना जाए इसे? I am a Sufi master of 44th generation after Prophet Muhammad. Prophet Muhammad के बाद 44th generation का सूफी मास्टर हूँ, लेकिन मैं वो मैसेज लेके चलता हूँ जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन ने अपने आंगन में होली खेली थी बसंत पंचमी पे, जहाँ पर सरस्वती पूजा जब होती है पीले वस्त्र पहन के, तो हजरत निजामुद्दीन ने हिंदुओं को और मुसलमानों के साथ मिलके होली खेले थे। क्यों? क्योंकि ये मैसेज देने कि ये हमारी भूमि है, वी आर द पीपल ऑफ दिस लैंड। देखिए, हिंद महासागर और हिमालय के बीच में जो कोई है वो हिंदू है, क्योंकि वी बिलोंग्स टू दैट लैंड। और जो धर्म है, धर्म की परिभाषा जो है वो हमारे कर्तव्य से है कि हम क्या अपने आप को बनाते हैं और क्या प्रैक्टिस करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सभ्यता है। तो भारत का मुसलमान भी उसी सभ्यता के अंदर आता है। और जैसे कहते हैं आई एम प्राउडली बाय रिलीजन आई एम मुस्लिम, कि अपने रिलीजन से मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आई एम थरो प्रैक्टिशनर ऑफ सनातन धर्म। मैं हमेशा अपनी संस्थान जरिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कुछ मतलब जैसे ज्ञानवापी का बीच में मुद्दा आया था, तो हम उनके साथ खड़े थे कि जहां पर हम सोचते थे कि मस्जिद है वहां पर मंदिर निकला। तो हम ऐसी कितनी सारी हिस्ट्री हो चुकी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और जैसे ये महाकुंभ है, वैसे ही हजरत निजामुद्दीन का भी यही मैसेज था कि हम ये गंगा और जमुना जो प्रयागराज में संगम है, वैसे ही हमारी गंगा जमुनी तहजीब को हिंदू मुस्लिम और सारे धर्म का जो एक मिलन होकर ये अपना ही आध्यात्मिक महाकुंभ निकलेगा। ये जो महाकुंभ है इसको होना चाहिए था टेक्नोलॉजी के बारे में या अलग अलग आध्यात्मिक बिलीफ के बारे में, कि हम कैसे कोई एग्जिस्ट करें, एक दूसरे की मान्यताओं को मानते हुए हम एक दूसरे का आदर करें और कोई एग्जिस्ट करें। वो एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमने प्रकल्प लिया था। जैसे हमें पता चला कि भगदड़ मची हुई है, तो हमारे जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो आदमी घर बैठे महाकुंभ का स्नान का लाभ लेना चाहता है, तो वो कुछ कुंभ के जल की बूंदे कोई अगर ले आए और अपने पे छिड़क ले तो उसे वो पुण्य मिल जाएगा। हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो अभी पैनल में थे, कि विश के बारे में उन्होंने कहा कि विश की कोई बात नहीं कर रहे हैं। विश तो हमारे सरकार ने पिया है जी। क्योंकि विश पीकर वो सब परिश्रम करना और कंटिन्यूस काम करना, मुझे जब रिपोर्ट्स बताई तो मुझे पता चला कि टॉयलेट साफ करने के लिए 10,000 के ऊपर स्टाफ तैनात किया गया है और उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाया गया है। सो आई एम सो प्राउड कि मैं इस भारतवर्ष का हिस्सा हूँ जहाँ पे ऐसे ऐसे संत और जैसे हमारे सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इसको लीड कर रहे हैं। बड़ी खुशी मिलती है ये देखकर कि पर्सनल लेवल पर एक सन्यासी कितना बड़ा इम्पैक्ट कॉज कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। गुरु माजिद जी, अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और अपनी चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे जी।
जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम महाकुंभ के अमृत स्नान को लेकर बसंत पंचमी का दिन किस तरह से वहां पर सुबह से जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहा है उसको लेकर बात कर रहे हैं और उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, लेकिन इसका जो असर है वो आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो हम आर्थिक तौर पर बात करें, धार्मिक तौर पर बात करें, किस तरह से जो इसका असर है वो तमाम जगहों पर पड़ रहा है। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार का कहना है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। एक और जहां दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में खर्च किया गया बजट देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान तो दे ही रहा है, साथ ही यूपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। देश दुनिया से करोड़ों लोग महाकुंभ तो आ ही रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ये श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज के आसपास अयोध्या, काशी, चित्रकूट से लेकर गोरखपुर धाम में भी दर्शन करने पहुँच रहे हैं। महाकुंभ के चलते धार्मिक स्थलों में अचानक भक्तों का उमड़ता जनसैलाब पूरे उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहा है। वहीं पिछले 10 दिनों की बात करें तो अयोध्या में करीब 25 लाख श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ धाम में 20 लाख श्रद्धालु, विंध्यवासिनी धाम में 7 लाख श्रद्धालु और नैमिषारण्य धाम में 2 लाख श्रद्धालु आए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि महाकुंभ की भीड़ के चलते 27 जनवरी से 5 फरवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। वहीं महाकुंभ की इस भीड़ से कहा जा सकता है कि काशी करीब हाउसफुल हो गई है। पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब 64.90 करोड़ पर्यटक यूपी में आए हैं। वहीं ये आंकड़े 2023 के मुकाबले करीब 16.89 करोड़ अधिक हैं। वहीं 2024 में करीब 22.69 लाख विदेशी पर्यटक आए। 2023 में संख्या करीब 16.1 लाख थी। I feel so blessed and honored to be here. I don't like it because I love it. Yes, the organization is actually very good. I feel very special and honored to be here. I'm very happy with my friends, with you. So beautiful place. I love India. It's so good. It's amazing. We made a long trip here. We will stay for 2 days. Then I also was so blessed to be able to do this bhajans with the Naga sadhus who are shouting Har Har Mahadeva. Namah Parvati प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें, अयोध्या में 2024 में 16.44 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं 2023 में यह संख्या 5.575 करोड़ थी, यानी करीब 10.68 करोड़ की बढ़ोतरी। वहीं काशी में 2024 में करीब 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2023 में यह आंकड़ा करीब 10.18 करोड़ रही, यानी काशी में पर्यटकों की संख्या में करीब 82.30 लाख की बढ़त हुई है। वहीं मथुरा की बात करें तो मथुरा में 2024 में करीब 9 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जबकि 2023 में यह संख्या करीब 7.79 करोड़ थी, यानी यहाँ भी 1.1 करोड़ पर्यटकों की वृद्धि हुई है। हम जयपुर राजस्थान से आ रहे हैं। हम अयोध्या आए थे, पहले हम प्रयागराज गए, वहाँ पे हमने स्नान किया, कुंभ का स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ से हम मॉर्निंग में निकले, ये अयोध्या के लिए निकले, यहाँ पे पहुँचे। हमने यहाँ पे श्री राम के दर्शन करे। यहाँ के मंदिर की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, जहाँ पे मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखी। हमको सेल्फी इसलिए लें कि हमको मोदी और योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कुंभ का भी मैंने वहाँ स्नान किया और वहाँ बहुत अच्छा लगा हमको। वहाँ का वातावरण व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, वहाँ 3 दिन मैंने प्रवचन सुना अनिरुद्धाचार्य का, वहाँ 3 दिन मैंने रहा, बहुत मुझे अच्छा। वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी घर जाना ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर दर्शन श्री राम लल्ला का, हनुमान मंदिर का, मैं यहीं पर रुकी हूँ, कैमरा ली हूँ। इसलिए लिए मुझे योगी और मोदी बहुत 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 अच्छे लगते हैं। उनके काम से सबसे प्रसन्न हूँ। और योगी जी का तो
बाबा बुलडोजर चलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनके नाम से। मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा गुजरात से हूँ। सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की है। ये तस्वीरें देखिए, ये उत्साह देखिए। लोग इतने उत्साहित हैं कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका ये उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि यूपी अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश अपने आप को ऐसे विकसित करने में लगा है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मामले में लोग इसे उत्तम प्रदेश कहें। तो पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के जरिए जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाए। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी। अखंड जी, अर्थव्यवस्था की लगातार देखिए बात हो रही थी, क्या आपको लगता है जिस तरह से महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन हुआ है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे, क्या अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा महाकुंभ के बाद? वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली बात लगातार सीएम योगी करते हैं और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है देश को बनाने की, एक बड़ा कदम है ये महाकुंभ। दीप्ति, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रीबूट हो रही है। पूरी तरीके से अब अर्थव्यवस्था को नए पंख मिल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि केवल प्रयागराज की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। आप सोचिए, 24 प्रयागराज से 24 से वो स्थान ऐसे हैं जो डायरेक्ट फ्लाइट वहां से कनेक्ट हुई है, तो एविएशन को फायदा मिला। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत किया गया, पिछले 3 सालों में उसकी मेहनत हो रही थी, एक दिन में यह तैयार नहीं हो सकता। पिछले 3 सालों से यह काम चल रहा था। जहां पे सिंगल रोड थी वहां पे डबल रोड की गई, डबल लेन की गई। जहां डबल लेन थी उसे 4 लेन किया गया, जहां 4 लेन था वहां पे 6 लेन किया गया। और इतना ही नहीं, जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन एक्सप्रेसवेज को जोड़ने की कोशिश की गई ताकि आवागमन में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर पहुंच जा रहे हैं, सहूलियत के साथ पहुंच जा रहे हैं, तो आप समझिए कि इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। वो हुआ, ट्रेनें इतनी चलाई जा रही हैं, लगातार ट्रेनों का मतलब सिलसिला वहां लगा हुआ है, हजारों ट्रेनें लगी हुई हैं। ये सारी चीजें तो वही, ये सारे डिपार्टमेंट इससे रिच होते हैं, एनरिचमेंट है इनका, जो भी डिपार्टमेंट से काम होता है। अब बात आ जाती है लोकल व्यवसायी से लेके लोकल छोटे कारोबारी से लेके बड़े व्यवसायियों तक के। तो जितने बड़े, अब चाहे वो खान पान की चीजों से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, वो लॉजिस्टिक्स की बात अगर कर लेते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे जो भी इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसको पता है उसको कितना बड़ा काम मिला है सिर्फ एक कुंभ के आयोजन से। अब तीसरी बात जो कर लेते हैं, धर्म और टूरिज्म को अलग करके नहीं देखा जा सकता, कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो। क्योंकि यहां पे जो टूरिज्म है, आप देखिए, आप ही ने अभी जो पैकेज जो दिखाया था उस स्टोरी में, एक बड़ा खूबसूरत सा आपने खाका खींचा है उसमें कि प्रयागराज आने वाला श्रद्धालु वो काशी पहुंच रहा है, वो नैमिषारण्य पहुंच रहा है, वो अयोध्या पहुंच रहा है, वो विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहा है। ये उत्तर प्रदेश के ही तो हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जगह, हम प्रयाग को अभी तक केंद्र में करके हम उस आकलन को लेके चल रहे थे जहां पे 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कारोबार होने की उम्मीद की जा रही थी। 25,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्ति होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा था। अब इन 4 शहरों को और जोड़ लीजिए, सिर्फ 4 शहरों को जोड़ने की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर 1/4, 1/10 भी अगर हिस्सा हो जाता है तो प्रति शहर आप 1/10 हिस्सा भी अगर आप जोड़ते हैं तो 25 का 1/10 हिस्सा, यानी आप फिर सोच लीजिए कि फिर 25,000 करोड़ का आपका जो प्रॉफिट होने जा रहा है राजस्व का, वो हो रहा है। यानी 50,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति एक आयोजन की वजह से आपको हो रहा है। और ये सालों साल चलने वाला सिलसिला है। कुंभ यहीं खत्म नहीं हो जाएगा, 24 तक उसका खात्मा नहीं है, 26 तक उसका खात्मा नहीं है, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता है। जो अनुमान अखंड जी लगाया जा रहा था, उम्मीद से बढ़कर जो उसके नतीजे हैं वो आएंगे। एक बार जब महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेगा तो तमाम जो कयास लगाए गए थे, जो अनुमान लगाए थे, उनसे बढ़कर उम्मीदों से ज्यादा जो है वो सामने आएगा। हमारे साथ जगत गुरु कृष्णन जी बने हुए हैं। आपसे आखिरी सवाल लूंगी सर, पुष्पेन जी, किस तरीके से अगर बात की जाए महाकुंभ की, सनातन का बड़ा संदेश दुनिया के सामने, एक बड़ी तस्वीर, क्या अब इस महाकुंभ के बाद देखते हैं आप? आपकी आवाज मुझे दीप्ति थोड़ी सी कम मिली, लेकिन जी ऐसा पुष्पेन जी, क्या बड़ा संदेश दुनिया को जाएगा इस दिव्य भव्य महाकुंभ से? सनातन की बात करें, संस्कृति की बात करें।
हाँ जरूर। देखिए अभी जो अगर हम यूरोप की बात करें, ग्रीक की और रोमन सभ्यता की बात करें, तो वहां जो नेमोइन है वो ब्रह्मा के स्वरूप में उनको मानते हैं। उनकी जो पुत्रियां हैं म्यूज और मिनर्वा, उसको सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। तो हमारे ही आधारभूत स्तंभ दुनिया भर में कहीं ना कहीं प्रतीकों के रूप में विद्यमान है। और जो यूरोपियन कंट्री से लोग आ रहे हैं वो उस स्वरूप के दर्शन के लिए उपस्थित हो रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसका उद्गम कहाँ हुआ। क्योंकि जो ये जो गंगा है ये भारत में है, ये जो यमुना है ये भारत में है। नदियां तो बहुत हैं लेकिन जो बात गंगा में है वो कहीं नहीं है। इसलिए गंगा स्नान में, इस महाकुंभ के महापर्व में और 144 वर्ष के अवसर पर उत्पन्न होने वाले विशेष लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के साथ विशेष नक्षत्रों की गणना में जो स्नान की दिव्यता है, भव्यता है, वो अनन्य है। और ये सभी लोग, आप भी उसी के माध्यम हैं। आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से सारी चीजों को सब तक पहुंचाया है। सभी साधुवाद के, आशीर्वाद के और धन्यवाद के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। जगत गुरु पुष्पेन जी, अखंड शाही जी और श्री गुरु माजिद जी, आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल है, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाकुंभ का आज 22वां दिन है, आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन, और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं स्नान करने। जो तस्वीरें तमाम है वो हमने देखी। हम सुरक्षा की बात करें, व्यवस्था की बात करें, तमाम जो चीजें हैं वो चाक चौबंद रही। और जाहिर तौर पर अभी भी महाकुंभ के अगले कुछ दिन जो है वो बचे हुए, क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। अभी 2 महास्नान भी बचे हुए हैं। आने वाले समय में भी जो तमाम श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंचेंगे और उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद की जा रही है। बिग न्यूज, बिग एनालिसिस में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।